साल में एक ही मौका मिलता है अपने अब्बा जान को गले मिलने का। 80% लड़के तो मतलब डरते ही हैं। मेरी भी अपने वाले साहब के बगैर ये पहली ईद है, छोटी ईद पहली है, साल होने को आ गया। तो अब ये चीज़ फील होती है कि यार बहुत मुश्किल होता है। ईद मुबारक, ईद मुबारक। सारे बार ये आ गई आपकी ईदी। दिखानी नहीं आई मीन नैब नो FBR पढ़ जाएगी। नहीं दिखानी मेरी ईदी कौन देगा। ये क्या है? तेरी पारो किधर है? पता नहीं किधर गई मेरी पारो, दिखा किधर है। पैर से ले आगे ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का व्लॉग एक खास दिन के साथ स्टार्ट हो रहा है। तो एक दो दिन का बीच ब्रेक आया था, लेकिन वो एक दो दिन मैं आपको अपनी शॉर्ट्स के साथ एंटरटेन करता रहा हूँ। आज का दिन ईद उल फितर, रोजे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे बखैरियत गुजर गए, सब कुछ हो गया। अब इस टाइम तैयार श्यार होकर खड़े हैं सारे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब साहब रेडी? अच्छा जी, ईद उल फितर की हमेशा से एक चीज बड़ी मजेदार रही है। आप जब भी सुबह सुबह उठते हो तो सुबह सुबह उठते साथ ही आपके मुंह में कुछ मीठा जाना जरूरी होता है। वो मीठा इस टाइम हमारे पास पड़ा हुआ है सेवियों की फॉर्म में। तो मीठी सेवियां खाएंगे, फिर ईद की नमाज की तरफ जाएंगे क्योंकि ईद की नमाज यहाँ पे होनी है 7:15 बजे। 7:15 बजे ईद की नमाज है, तो उससे पहले पहले जरा मीठी सेवियां खा लें, फिर चलते हैं नमाज पढ़ने। इतने ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई, क्या बात है यार। जरा डाल दो जल्दी जल्दी, नमाज में टाइम थोड़ा ही रह गया। हमने पहुंचना भी है वहाँ पे। वहाँ पहुंचने के बाद आपको पता जरा खुतबा वगैरह होता है तो वो भी सुनना जरूरी होता है। हाय 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 यार, ये जो बारीक वाली मीठी मीठी सेवियां होती है ना, ये वाली मेरी फेवरेट होती है। मुझे लिटरली इतनी मजेदार लगती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। चलो भाई खाना स्टार्ट करें। मजेदार, वेरी मजेदार बनाने लग गई हैं आप। सिखाती है आपको वैसे? बहुत मजे के। की हो रही है उस्ताद जी? खलोते पिंडो है ना, खलो के खानी चाहिए तुसी। हां लो भाई खाना शाना हो गया, नमाज के लिए रेडी। चलो भाई मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं नमाज के लिए। हुए 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 मसला हो गया भाई, गाड़ी में गैप थोड़ा है, गाड़ी इस टाइम बाहर नहीं निकलेगी तो पैदल ही नमाज पढ़ने चलते हैं, बाद में गाड़ी निकालते हैं। बड़ी पुरसकून सुबह। ये जो सुबह के टाइम हवा में हर तरफ खुतबों की नमाजों की आवाज़ आएगी ना, ये सिर्फ ईद उल फितर वाले दिन नहीं होता। तो पहले तो पार्क चलें, जाके नमाज पढ़ें। बिल्ली जी कैसे हो? मुफ्ती साहब तुसी दाढ़ी इस दिन इसते बताई सी? 7:15 का टाइम हुआ था ऐलान और इस टाइम 7 बज रहे हैं और नमाज मेरे ख्याल से हो रही है। वो आहो टाइम के मामले में हमारे साथ थोड़ी सी फिल्म चल गई थी, लेकिन शुक्र है टाइम पे पहुंच गए। नमाज पढ़ी गई है, बचत हो गई है, वरना बिस्ती बिस्ती फील हो जानी थी। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। तुमने नहीं ईद मिली, बदतमीज। वो मुफ्ती साहब देखे, मुफ्ती साहब वहाँ जाके पानी पीने लग गया। मुफ्ती साहब ईद नहीं मिल रही पहले? साथ चढ़ गया मुफ्ती साहब को। आपको पता है हमारे साथ तो फिल्म चल गई थी, 7:15 का ऐलान हुआ था ना, हम पहुंचे, वहाँ पे पहुंचते ही पता लगा नमाज शुरू हो गई है। रास्ते में हमारी वहाँ से दौड़े लगी हैं, वहाँ से दौड़ के फिर पहुंचे। शुक्र, हाँ पढ़ ली है। मैं कब से कह रही थी पढ़ लो 7 बजे का टाइम, इसलिए बचत हो गई है। ऐलान के ऊपर था ना, वो तो 7:15 का हुआ था, 7:15 अब हो रहे हैं। वाह भाई वाह, ईदियाँ आ गई, ईदी आ गई, ईदी आ गई। मम्मा की तरफ से तो आ गई ईदी, अब मेरी तरफ से। हाँ हाँ मैं वही बताने लगूँ ना, अब मेरी तरफ से ईदी देने का टाइम सबको। सारे बार अपनी सीक्रेसी होती है यार कुछ चीजों की, बंदा सीक्रेटली चीजें करता है। ऐसे कानूरा फुल सीक्रेसी के अंदर होते हैं। हां ठीक है, दो ना। ये आ गई आपकी ईदी। दिखानी नहीं आई मीन नैब नो FBR पढ़ जाएगी। नहीं दिखानी ठीक है, मैं निकाल देती हूँ। नहीं, ये लो भाई आपकी ईदी, FBR पढ़ जाएगी अंदर। मुफ्ती साहब तुम बाहर आ जाओ। मुफ्ती साहब ने दाढ़ी दूढ़ी रखी है स्पेशल इस दिन के लिए, मुफ्ती साहब तैयार हैं। ये लो मुफ्ती साहब आपकी ईदी। खोलना नहीं हूँ वापस तो ना आहो, खोले गए अभी नैब नू पै जाएगी ना।
तुमने मुझे ईदी दी है ना, हाँ मैं तुम्हें एक चीज खिलाती हूँ, क्या? तुम्हारी फेवरेट। मेरी फेवरेट? क्या फेवरेट? कढ़ाई खिलाने लगी हैं? नहीं, फिर बुझो। मुझे नहीं पता। सोचो। नहीं पता, मेरा बहुत पसंद मेरा है। इतना दिमाग नहीं है। बचपन से मुझे सारा कुछ बहुत पसंद है। मुझे कड़ी भी पसंद है, मुझे कढ़ाई भी पसंद है, मुझे अचार गोश्त भी पसंद है, मुझे सारा कुछ पसंद है। अब आप बताएं। मैंने दही बड़े बनाए तुम्हारे लिए। हैं? ये क्या है? मेरी ईदी कौन देगा? ये क्या है? मेरी थोड़ी सी ईदी। तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? शाहरुख खान। मेरी ईदी कौन देगा? मैंने तो दे दी ईदी। ऐसे ही होता है पारो। तेरी पारो किधर है? पता नहीं किधर गई मेरी पारो, दिखा किधर है। हे, मेरी ईदी कौन देगा? उसकी पारो ढूंढो भाई, अपने जेब में देखो पारो। जेब में देखो, जेब में तो नहीं पारो। ए पारो, जेबें खाली हो गई हैं, क्या करूं? पारो को क्या दोगे? केड़ी पारो आ गई है? देवदास की पारो। इस देवदास के पास सिर्फ फाड़ो है, पारो नहीं है। फाड़ो? क्या फाड़ो? कागज, शापर, गत्ते सब फाड़ दो, नो पारो। मेरे देखने वाले सारे भाई बहन अंकल आंटी बेटे बेटियों, बेटे बेटियों क्यों, इतना बड़ा वैसे मैं अभी नहीं हुआ, लेकिन सबको ईद मुबारक। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मोस्टली ऐसे होता है, ये बात लड़के तो बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, साल में एक ही मौका मिलता है अपने अब्बा जान को गले मिलने का। 80% लड़के तो मतलब डरते ही हैं, सारा साल उनको ये मौका नहीं मिलता, तो साल में एक दफ़ा ईद वाले दिन ही उन्हें मौका मिलता है। और मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा होता था कि जब भी ईद की नमाज़ पढ़ रहे होते थे और खुतबा या दुआ चल रही होती थी, लास्ट में होता था, तो मुझे ना मेरे हाथ पैर कांपने लग जाते थे। हालांकि हमारी डैडी हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा जॉली और फ्रेंडली थे, लेकिन फिर भी हाथ पैर कांपने लग जाते थे कि आप उठ के इन्हें मतलब गले मिलने। और एक शर्म का और एक एज गैप था, तो वो चीज़ थी, तो उस लिहाज की वजह से एक डर सा होता था कि साल बाद एक ही मौका मिला है, एक छोटी ईद पे एक बड़ी ईद पे ये मौका मिलता है अब्बा जी को गले मिलने का। दूसरी अच्छी चीज़ कि जब भी आप छोटी ईद पे, बेशक आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, लेकिन एक शौक होता है, आप जैसे घर आओ एक की नमाज़ पढ़ के, तो वाले साहब खड़े होते हैं सामने, ईदी बट रही होती है कि आपकी ईदी आपकी ईदी आपकी ईदी। हर साल हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, और ये मोमेंट मेरे लिए काफ़ी इंजॉयबल होता था कि अब ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं, अब डैडी ने बुलाना है कि आ जाओ लाइन से लग जाओ, ईदी ईदी अपनी ईदी पकड़ो। नसीब में नहीं था इस दफ़ा, तो ये वाली जिम्मेदारी मेरे सिर पे आई, और ईदी तो शुक्र अल्लाह का मैंने दे दी, लेकिन वो वाली चीज़ जो है वो शायद इस साल नसीब में नहीं थी। ईद की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद फ़िलहाल तो डैडी से ही मिलने जा रहे हैं। पहली ईद है जिसमें मैं सब उन लोगों को फील कर सकता हूँ जिनके वाले साहब नहीं हैं। बहुत ही मुश्किल होता है यार। यहाँ पे वो एक गाने में छोटा सा शेर आता है, काश अब्बू होते आज भी हमारे साथ में, कौन लगाए गले बाद ईद की नमाज के। बड़ी डीप लाइनें हैं, ये उस टाइम तो सुनते थे, अब समझ आती है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। और मैं सब उन लोगों को समझता हूँ जिन लोगों की ये पहली ईद है अपने वाले साहब के बगैर, क्योंकि मेरी भी अपने वाले साहब के बगैर ये पहली ईद है। छोटी ईद पहली है, साल होने को आ गया, तो अब ये चीज़ फील होती है कि यार बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चीज़ें बदल जाती हैं, ज़िंदगी बदल जाती है। कोई नहीं, इस साल छोटी उनके साथ गुजारना नसीब में ही नहीं था। अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, और अल्लाह आप सबके वालिदैन की जो इस दुनिया में नहीं है उन सब की भी मगफिरत फरमाए। बहुत से मेरे जैसे लड़कों की ख्वाहिश होती है कि मेरी एज में आके आप लोगों को ये चीज़ फ़ील होती है कि यार बहुत हो गई, अब वाले साहब की ख्वाहिश पूरी करें, उनकी ख्वाहिशात पूरी करें। नसीब में ही नहीं थी ये चीज़, ना मेरे नसीब में थी ना उनके नसीब में थी कि मैं उनकी ख्वाहिशात को पूरा करता। जो चीज़ें मैंने सोची हुई थी, जैसे लेके चलना चाहता था वैसे लेके चलता, टाइम ही नहीं मिला। ज़िंदगी बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी बदल जाती है, कैसे भी बदल जाती है। इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ खैर दबा के सपोर्ट करो, जो तब नहीं पूरा कर सका पूरा कर दूँ, शायद थोड़ी सी खुशी उन्हें मिल ही जाए। लेकिन मैं मज़ीद आप लोगों को सैड नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, ना मैं रोता हूँ ना मैं रुलाता हूँ। अल्लाह ताला भी कहता है लोगों को खुश रखो, मैं आपको खुश रखूँगा। तो मेरा काम यही है, सबको खुश रखना, सबको हंसाना। मूड को चेंज करते हैं। चलो भाई, अब आ गए अपने प्यारे प्यारे दही बल्ले। दही बल्ले तो खाएं ज़रा।
जानवर कह रही थी मेरे ना बचपन से दही भल्ले बहुत ज्यादा फेवरेट थे। मैं सिर्फ खा के मंगवाया करता था कि मुझे भी दही भल्ले ला के दो, मैंने दही भल्ले खाने हैं। मेरे ऑलमोस्ट ऐसे होता था, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 दिन दही भल्ले खाता था मैं। थोड़ा सा ना मैं सो गया था, आँख लग गई थी, लेकिन मैंने कहा ज़रा चीज़ें समेटें, फ़ौरन जाकर ज़रा दोस्तों को मिल के आए। सबसे पहले दोस्तों को मिलना ज़्यादा ज़रूरी है, उनसे मुलाकात ही नहीं, ईद ही नहीं किसी को मिला, तो बारी बारी सब दोस्तों को मिलना शुरू करते हैं। हुए गर्मी ने तो बुरा हाल कर दिया है बाहर, एकदम ही गर्मी आई है। सी चला लें यार, गर्मी तो बहुत ज्यादा हो गई है एकदम। जिंदगी में ना सब कुछ पैसा नहीं होता, पैसे से बढ़ के भी एक चीज होती है, पैसे से भी बढ़ के आपका जो ख्वाब होता है ना वो ज्यादा जरूरी होता है। और हर बंदे का ख्वाब होता है कि कुछ ना कुछ अचीव करना। तो मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब अचीव करने में मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे अंकल, मेरी आंटियों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चे कितों आ जाते हैं हर बार यार, मैं एडा वड्डा नहीं है, मैं आप बच्चा ले। सपोर्ट इस चीज़ में चाहिए, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सब्सक्राइब करोगे, मेरे व्लॉग्स को देखोगे, कमेंट करोगे, मेरे लिए ना यही अचीवमेंट काफ़ी है। मेरे लिए लाइफ का जो एक गोल है, जो सक्सेस है, वो यही है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स के अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। एक जो पॉजिटिव आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा ना, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मेरे लिए मोटिवेशन है, और वो मोटिवेशन अचीव करना ही मेरे लिए सब कुछ है। पहली ईद थी, मैं ईद लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से बन गया हूँ। तो आप में से कौन कौन है जो ईद लेने नहीं देने वालों में से है? जिनको मिली है वो भी कमेंट्स में बताओ, आप लोगों को कितनी कितनी ईदी मिली है, और कमेंट में बताओ, और साथ सब्सक्राइब कर दो। तो भाई मैं भी पहुंच गया हूँ, और फ्रेंड भी आ चुका है। चेक करना पड़ता ना। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ईद मुबारक। बाबा क्या हाल चाल है, कैसे हो? सब फिट फाट, शुक्र अल्लाह का। शुक्र है काफी टाइम के बाद ईद पे ही हमारी मुलाकात हुई है। बाबा लास्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई थी आपके चैम्बर में, ऐसे ही है? बाबा सॉरी यार, मैं मसरूफ था, मैं चीज़ों में मसरूफ था, बहुत सी चीज़ों में मसरूफ था। आपको पता बीच में ज़रा व्लॉग भी मिस होते रहे हैं, इसी वजह से मिस होते रहे कि चीज़ों में ज़रा टाइम ही नहीं मिला किसी चीज़ का। तो एक दोस्त और नाराज़ है, मतलब उसने केला खाया हुआ उसके बाद जा रहे हैं, तो जाके देखते हैं, मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं यार। अब हम आ गए हैं यहाँ पे, ये कौन सी जगह है? मेट्रो लिंक रोड आए हैं, और मेट्रो लिंक रोड आने के बाद हमारा है कि कुछ पी लें, कुछ मीठा खा लें। तो ये इस टाइम मेन्यू है, और मेन्यू यही देखेगा, मुझे तो काफ़ी नहीं पता इसके अंदर क्या है क्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले तो कभी भी नहीं आया। ये हॉट फज ब्राउनी वही है ना जो स्वीट क्रीम में भी आती है? स्वीट क्रीम वाली जो है ना वो मुझे काफ़ी पसंद है, वो मज़ेदार होती है। और क्या है खास? लोटस है, लोटस बिस्क कॉफी भी देखते हैं, पहले तो स्वीट खींच लें। बाबा इन्होंने कोई गाजरा तो जूस नहीं मिलता? नहीं यार, गाजरों का जूस मिल जाए ना तो थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, लेकिन इस मेन्यू के अंदर मुझे आइसक्रीम, संडेज, फज, ब्राउनीज, यही चीज़ें नज़र आ रही है सिर्फ। मार्स, वो मार्स भी है, सैटेलाइट भी भेज देना जी। अपना ऑर्डर आ गया, और ये शेक आया इतने बड़े स्ट्रॉ के साथ, इसको रखें साइड पे। शेक मज़ेदार, वेरी मज़ेदार, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रॉ, चेक तो करो, कैसे मुक्खा खोलूँगा मैं। मसला यहाँ पे थोड़ा सा ये आया, मेरा ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन इन दोनों का ऑर्डर थोड़ा सा ख़राब है, तो लेट्स ट्राई। तो महल्ले वाली कौन लगती वो जो साइकिल तो नहीं बह के ठंडी फ्रीजर तो बेच रहे होंगे। मेरी मिल्क का ऊपर तेल की कुप्पी में चॉकलेट डाली, अपने वाला ठीक है, बस मसला स्ट्रो का है, स्ट्रो बहुत बड़ा है। तेल की कुप्पी में चॉकलेट डाली ये ओके है। ओए 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 ओ कितने चलना, मज़ेदार है ना ये, बेहतर है ये। चलो भाई घर तो पहुंच चुके हैं, आप जरा हेलो हाय करें घर वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किधर से आए और किधर गए हुए थे तुम? मैं दोस्तों के पास गया हुआ था, आपको पता ही। पहले तो आप ये बता, सो के उठ गया? ये तो उठ गए हैं,
और क्या करें, तुम बाहर निकले हो तो हमने सोना ही और यार आपका 5 बजे मैं निकला था, आप 5 बजे भी सो रहे थे अब सारे। क्या टाइम है, अब क्या टाइम हुआ है? अब 8 बज गए ना। हाँ तो 3 घंटे हैं, अब बाहर जाना तो लेके जाओ, खुद हो गया तो हमने नहीं जाना, हमें बाहर लेके चलो। तो भी प्यार श्यार होकर बैठे, मैं वही कहूँ अब क्या हो गया ऐसा। हाँ जी। बड़ी बात है वैसे, सारा दिन सारी ईद आपने सो के गुजार दिया। सारा दिन ही सो गए, सारा दिन आना जाना था माशाल्लाह। ये इसकी ना इधर करना जरा मुंह अपना, मैंगो जाग रहा था, अपनी आंखें देख अपनी। चलो जल्दी जल्दी अब हमें बाहर लेके चलो, हमें कुछ खिला के लाओ। चलो ये भी हो जाएगा, ईद है जाना पड़ता है, चलते हैं। अब जाना किधर है? जाना किधर है? तो हमें डैगवुड का सैंडविच खिला दो। डैगवुड का सैंडविच? हाँ जी। आप पहले ये बताएं आपको डैगवुड सिखाया किसने है? बस है ना, तो बस खिला दे। यार डैगवुड का सैंडविच अच्छा नहीं होता। तूने खिलाना है कि नहीं खिलाना? आपने वही खाना, पक्की बात? हाँ वही खाना, तो चल ना देखते हैं, चल। डैगवुड का सैंडविच खाते हैं फिर आज, ईद फर्स्ट डे डैगवुड का सैंडविच। लो भाई हम पहुंच गए हैं डैगवुड। अब बताओ क्या खाना है? अच्छा वाला सैंडविच खाना है? हाँ जी, अच्छे वाले खाना, और कुछ गंदे वाला खाना? जी नहीं। लो भाई सीधा आ गया आपका चीज लवर। सबसे पहला हमला करेगा फ्राइज पे, पहले फ्राइज खाएगा फिर सैंडविच की तरफ जाएगा। एंड हियर कम्स, ओ फंस गई, ओ फंस गई, ओ फंस गई, ओए बच गई सैंडविच। मजेदार, वेरी मजेदार। गुड था? बहुत मजे का था। तुमने भी खाया? कितना मजा? वैसे डैगवुड आपको सिखाया किसने था? ऐवी। तो कहाँ पढ़ा था वैसे आपने ये? कहाँ पड़ा था ये, क्यों मैं बताऊँ? बस पड़ा था। पता नहीं कहाँ पढ़ा था, टिकटॉक पे देख लिया होगा शायद, है ना? टिकटॉक पे देखा था ना? जहाँ भी देखा था, अच्छा था, मजे का था, एंजॉय किया। आइडिया किसका था? मेरा आइडिया। लेके कौन गया था? अच्छा हो गया, ईद का पहला दिन गुजर गया। और वही बात है, एट द एंड ऑफ द डे दबा के आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, दबा के सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके व्लॉग का बता दिया करो कैसा है, ताकि मोटिवेशन को एक बूस्ट मिलता है यार। ईद का आज का पहला दिन ऐसे ही गुजर गया।